अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू देंगे 1977 4 अगस्त को वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था सार्जेंट। फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो असलम ईरानी साहब थे। मैं कमाल ईरानी और असलम ईरानी साहब को मिक्स कर देता हूँ हमेशा। खैर, कमाल ईरानी साहब इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म को जो रावलपिंडी में ये फिल्म लगी, वो लगी थी मोती महल सिनेमा में। और ये फिल्म मोती महल सिनेमा का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। ये फिल्म मोती महल सिनेमा पर कम से कम 6 से 7 हफ्ते चली थी, 4 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। 16 सितंबर को क्योंकि ईद आ गई थी और ईद पे फिल्म मुख्तलिफ फिल्में आई, तो यहाँ पे चोर सिपाही फिल्म पे रिप्लेस हुआ था। यहाँ पे आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा मोती महल का, चोर सिपाही पंजाबी फिल्म। और इसके साथ ईद पे लगने वाली फिल्मों के बाकी इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहे होंगे। शम्मे मोहब्बत रियाल्टो पे, भरोसा गुलिस्तान पे, दर्द जो है वो शबिस्तान पे, मेरे हुजूर संगीत पे। तो इनके मेरे हुजूर का हम रिव्यू भी आपके लिए लेके आ चुके हैं। कराची की अगर बात करें तो ये फिल्म जो थी वो सार्जेंट ओडियन सिनेमा पर लगी हुई है और आप देख सकते हैं इसका 52 हफ्ते हो चुके हैं, 52 वीक्स, यानी कि गोल्डन जुबली इसने आराम से कर ली थी ओडियन सिनेमा कराची का इश्तिहार के बाद। अगर हम लाहौर की बात करें तो ये फिल्म सार्जेंट 1977 4 अगस्त 1977 लाहौर में महफिल सिनेमा पर रिलीज़ हुई और इस तरीके से यहाँ पे भी ये फिल्म चली। और ये वो फिल्म है जो वक्तन फ़ौक्तन आती रही, बाद में अपने गानों की वजह से, अपनी लड़ाई फाइट की वजह से ये फिल्म ज़्यादा मशहूर हुई और ये फिल्म कामयाब फिल्म थी। और हमने ये फिल्म जो थी ग़ालिबन 86 में या फिर 87 में गुलिस्तान इस पे रियाल्टो सिनेमा पर जब ये आई थी तो उस वक्त देखी थी। तो इस फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर बात करें, डायरेक्टर तो जिसने मैंने बताया असलम ईरानी साहब थे। इस फिल्म की कास्ट में लीड रोल अदा किया इसमें सार्जेंट का जो टाइटल किरदार था फ़रीद यानी आसिफ खान ने फ़रीद का किरदार अदा किया। मुस्तक रेशी ने दिलावर का किरदार अदा किया। पॉजिटिव किरदार था मुस्तक रेशी साहब का, अगरचे वो पहले मुलजिम या मुजरिम जो भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें साइका जो कि आसिफ खान की बहन है, औरंगज़ेब जो है वो साइका के साथ पेयर में थे। कुछ ज़्यादा काम नहीं था उनका, लेकिन उसके साथ फिर अगर बहार जो थे मुस्तक रेशी की माँ हैं इसमें। फिर अफजाल और अदीब ने लीडिंग रोल अदा किए। कालू मकरानी टाइप वो बनाए थे। अफजाल अहमद साहब बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और अदीब जो थे शेर अफगन होते हैं और अफगन। इसी तरह असल कमाल ईरानी साहब जो थे वो जज होते हैं। साकी का किरदार भी था इसमें और यास्मीन खान, परवीन बॉबी वगैरह ये और किरदार भी इसमें शामिल थे। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी कि सार्जेंट की ड्यूटी लगाई जाती है फ़रीद की, कि नजमा का किरदार मैं भूल गया सबसे अहम लीड रोल। हीरोइन जो थी वो शुरू में क्लब डांसर, बाद में आसिफ खान के साथ हीरोइन भी थी वैसे, तो नजमा ने भी अहम किरदार अदा किया। तो हम सार्जेंट फ़रीद की ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने दिलावर नामी जो मुलजिम है उसको पकड़ना है। वो बड़ा ख़तरनाक मुलजिम है और किस तरीके से उस इंस्पेक्टर फ़रीद को बुला के कहा जाता है, देखिएगा। तो आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी एक खतरनाक मुजरम दिलावर की गिरफ्तारी पर लगा रहा हूँ। दिलावर? हाँ, दिलावर, जिसे पुलिस की वर्दी दूर से नजर आ जाती है। वो तो इंस्पेक्टर जो फ़रीद हैं वो उसके बाद जाते हैं और नजमा के साथ उनका आमना सामना होता है, यानी नजमा के साथ सीन है। वहाँ पे गाना है, जा रहे सार्जेंट सार्जेंट, कभी तू पर्चा लेके आई, कभी तू लाए वारंट। मैडम नूरजहां के गाने थे ज़्यादा और एक गाना मेहदी हसन का भी था। तो किस तरीके से नजमा जो है उनका गाना है इसमें, ज़रा देखिएगा। सार्जेंट फ़रीद जो हैं वो दिलावर के घर जाते हैं, मुस्तक रेशी के घर। वो वहाँ पे तो नहीं होते लेकिन उनकी माँ होती है। इस फिल्म को लिखा कमाल पाशा साहब ने था गालिबन, जिनकी पिछले दिनों में डेथ भी हुई है। ये डायलॉग जो थे इस फिल्म की जान थे, इस फिल्म की जान डायलॉग थे। लेकिन एक जगह पे डायलॉग थोड़ा सा मसला है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन बड़ी ही मेहनत की गई थी, खा वो अदालत के अंदर हैं, खा वो फ़रीद और उसके क्या नाम है, फ़रीद के और दिलावर के हैं, खा वो दिलावर की माँ के और फ़रीद के डायलॉग्स हैं, और इसी तरह मकालमे जो बड़ी मेहनत की गई थी उन पर। तो दिलावर को पकड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे उनकी माँ से सामना होता है, बाहर से इंस्पेक्टर फ़रीद का। क्या डायलॉग्स हैं, देखिएगा जरा। जा, अगर तेरी कोई माँ है तो उससे जाकर पूछ ले। मुजरिम बेटे की हिमायत करने वाली मैंने ये पहली माँ देखी। और कानून को बात। उसके बाद क्लब का सीन है जहाँ पे सारी गुंडा पार्टी और ये वो सारे खड़े हैं। वहाँ पे गाना बड़ा ज़बरदस्त है, मैडम नूरजहां ने गाया। पूरी उस गाने की जो एक मेरिट है उसके हिसाब से
जितना अच्छा मैडम नूरजहां ने इस गाने को गाया है उससे कहीं अच्छा या उतना ही अच्छा नजमा ने इसको पिक्चराइज करवाया। इस नजमा के ऊपर फिल्म बंद हुआ है। माहौल बड़ा अच्छा है, गाने को शूट बड़े अच्छे तरीके से किया गया। रात का हो गया सन्नाटा, दिल में चुभने लगा कांटा। देखिएगा। जो इंस्पेक्टर फरीद को ड्यूटी लगाई जाती है, बिलाखिर दिलावर के साथ सामना हो जाता है। और दिलावर के साथ क्या डायलॉग्स हैं मुस्तक ऋषि साहब ने, और कौन हो तुम तुम्हारी मौत, क्या हैं दोनों आसिफ खान और मुस्तक ऋषि के, यानी फरीद के और दिलावर के। मान की तरफ। अब बताओ कौन हो तुम? तुम्हारी मौत का एक ही नाम है, सार्जेंट फरीद। अगरचे अफजाल साहब की एंट्री पहले है, लेकिन कालू का किरदार अदा किया उसमें शेर अफगान और अफजाल का एक साथ ही सीन हम आपको दिखा देते हैं। अदीब साहब बड़े चस्का लेके बोले। आजकल बाद में इंडियन विलन बड़े इस तरह चस्के ले लेके बोलते थे, तो आते हैं कैसे डर गए कालू, तो बड़ा मज़े ले लेके उन्होंने इसको किरदार को निभाया शेर अफगान के। देखिएगा। कालू, छोटे से दिलावर ने तेरे आदमियों को मारा है। दिलावर साहब जब घर जाते हैं तो फिर दिलावर को पता चलता है कि इंस्पेक्टर फरीद जो हैं वो उनकी माँ को मिल के गए और उसको पकड़ने के लिए आए थे। और दिलावर हंसता है पहले, उसके बाद कहता है मेरा नाम सुन के कानून को पसीना तो आया ही होगा। और माँ जो कहती है कि पसीना, मेरी आंखों के अंदर इतने आंसू थे कि कानून का पसीना मुझे नजर नहीं आया। अगेन मैं कहता हूँ ना कि डायलॉग इसके बड़े अच्छे लगे। देखिए क्या सीन है वो जरा। होगा कानून के चेहरे पर। अपनी ही आंखों में इतने आंसू थे कि जाते हुए कानून का चेहरा देख न सके। दोबारा से गाना है। उस गाने के अंदर आपको आसिफ खान और मुस्तक ऋषि दोनों नजर आ रहे हैं। क्लब का गाना है, मैडम नूरजहां ने गाया, नजमा के ऊपर पिक्चराइज हुआ। जरा देख इधर मेरी आंखों का रंग नीला भी और काला भी। देखिए। जरा देख इधर मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी, इन आँखों में। अगेन फरीद और दिलावर के डायलॉग्स, वो उसको पकड़ना चाहता है और वो आगे से क्या कहता है, ये भी जो लिखने में मैंने जिस कहा ना कि मेहनत की है, वो आपको एक एक सीन में नज़र आती है। गानों के डायलॉग्स वगैरह जो हैं, अपना फिल्मी जो मतलब डायलॉग्स बोलते हैं, मुकालमे बोले जाते हैं, हर करैक्टर के हिसाब से है। और राइटर ने कोशिश की है कि हर करैक्टर के साइकी के हिसाब से उसके डायलॉग्स लिखे जाएं। देखिएगा। सजा लिखा जाएगा। पहला बेटा देखा है जो बाप को उंगली पकड़कर रास्ता दिखाना चाहता है। अब फरीद जो है अपने काम से काम रखते हैं। आसिफ खान साहब वो लिफ्ट नहीं करवाते नजमा को। नजमा जो है उनको पसंद करती है। फरीद के जहन में भी होता है क्लब डांसर है, इसको क्या मतलब है मैं लिफ्ट कराऊँ। बाद में उसकी बहन साइका जो है वो रोल प्ले करती है बीच में, इन दोनों के बीच वो कराने में। लेकिन बहरहाल वो उसके पीछे पड़ी होती है। तो एक गाना है बड़ी ज़बरदस्त, या मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे, है नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे। मुझे वैसे वो कौन सा जीनत अमान का गाना है, तेरे 2 टकियां दी नौकरी, वो याद आता है। लेकिन बहरहाल इसमें मैडम नूरजहां ने अगेन तो बड़ा अच्छा गाया। देखिएगा। मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे, है नौकरी जो प्यारी तो फिर या। एक साकी जो होता है उसने एक औरत को नीचे दिया होता है गाड़ी के, और वो औरत बच्चे की माँ भी होती है, लेकिन वो ज़ख्मी हो जाती है और बच्चा जो है वो बाद में धंधा करना शुरू कर देती है। लेकिन मुस्तक ऋषि उसको औरत को अपने घर ले आता है, क्योंकि मुस्तक ऋषि की जो दुश्मनी होती है वो शेर अफगान से होती है। किसी ज़माने में उसने उसको मारा होता है। वो बारात के ऊपर डाकू होते हैं, क्योंकि सारे डकैत आते हैं तो वो मार देते हैं इसको। तो मुस्तक ऋषि को अपनी बहन याद आ जाती है, वो घर ले आते हैं, उसका बच्चा भी घर ले आते हैं। लेकिन बाहर भी देख के खुश होती है वो। खैर वो सीन हम आपको नहीं दिखा रहे, सीन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो मुस्तक ऋषि साहब दिलावर साहब जो हैं वो टाफ़ियाँ लेके आते हैं बच्चे के लिए। बच्चे की उम्र है कोई 10-11 साल, या शायद आगे पीछे कर लें थोड़ी सी। तो अब उस 10-11 साल के बच्चे को, बाकी मैंने जैसा कहा ना कि सारे डायलॉग उसके करैक्टर उसकी साइकी के हिसाब से लिखे गए, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। जब कोई डायलॉग लिखने पे आता है ना, तो वो फिर बाज़ दफ़ा इतने ना भी बन रहे हो तो वो बीच में डाल देता है। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि अदाकार एक होता है नॉर्मल अदाकार, वो नॉर्मल सीन में नॉर्मल अदाकारी करके निकल जाता है। जो अच्छा अदाकार है वो नॉर्मल सीन में बाज़ दफ़ा ओवर एक्टिंग करना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब आप नॉर्मल सीन है, अब जैसा मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि यार मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो, ये एक नॉर्मल सा सीन है। या कह रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी ला के दो, वो आराम से कहेगा। अब जो अदाकार अपने आप को अदाकारी समझते हैं उसको नॉर्मली ले गए, या वो कहेंगे
मुझे नींद आ रही है, इस लाइट को बंद, इतना मुश्किल पेश करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कह दे मैं नींद आ रही है बस। तो यहाँ पे डायलॉग क्योंकि लिखे इसकी जान थे और लिखने वाले को पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत अच्छे डायलॉग लिख रहा हूँ, तो उसने बच्चे के ऊपर भी अपनी फिलासफी झाड़ने की कोशिश की है। बच्चे की एज के हिसाब से वो उसको सूट नहीं किए और वैसे भी सूट नहीं किए। बट वो टॉफियाँ लेके आता है, कहता है दिलावर की माँ को, बच्चा कहता है माँ आप भी खा लो, तुम्हारी बेटे का माल है। अब ये 10 साल के बच्चे के लिए सेंसिबल इतना डायलॉग हो नहीं सकता। देखिएगा जरा। तुम जाओ टाफियाँ खाओ। काफी नहीं खाओगी बड़ी माँ? नहीं मुन्ने, शर्म की कोई बात नहीं, तेरे ही बेटे का माल है, खानी है तो ले लो। मेहदी हसन साहब, आपने अक्सर देखा कि उनके गाने मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज होते हैं, उनके गाने नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब के ऊपर बड़े सूट करते थे। मेरे ख्याल में मोहम्मद अली के बाद अगर मेहदी हसन की आवाज़ सूट करती थी तो वो शाहिद साहब पे करती थी। लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा फ़र्क दिखाते हैं कि दिलावर साहब, मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहब के ऊपर खान साहब ने गाना गाया, मेहदी हसन खान साहब ने, क्यों शराबी शराब पीता है तो फिर भी खाना ख़राब पीता है, जानता है चीज़ बुरी फिर भी खाना ख़राब। बड़ा अच्छा गाया खान साहब ने और मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहब ने पिक्चर भी बहुत अच्छा करवाया। देखिएगा ज़रा। शराब पीता है और फिर बेहिसाब पीता। आखिरकार फरीद, सार्जेंट फरीद जो है वो दिलावर को गिरफ्तार कर लेता है। अगेन दोबारा उस डायलॉग्स के हवाले से अगर बात की जाए, मुकालमों के हवाले से बात की जाए, फिर आपको यहाँ पे एक झलक नजर आएगी अच्छे उसकी। देखिएगा। नहीं बढ़ाऊंगा, बहादुर ही नहीं बहुत चालाक मुजरिम हो तुम, दिल सार्जेंट ही नहीं। गिरफ्तारी के बावजूद आसिफ खान साहब को गोली लगती है और आसिफ खान साहब को उठा के अदालत में लेके आते हैं जनाब दिलावर साहब और कहते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कानून जो है मुलजिम को घसीटते हुए लेके आता है, लेकिन यहाँ का मुलजिम के कंधे के ऊपर मैं कानून को लेके आया हूँ। देखिएगा क्या है। रस्म तो यही है जज साहब कि कानून के मुहाफिज मुल्जिमों को घसीटते हुए अदालत के कटहरे तक ले आते। फिर अच्छे मुकालमे आपको सुनने को मिलेंगे जिस वक्त सार्जेंट फरीद को पता चलता है कि मुस्तफ़ा क़ुरैशी यानी कि दिलावर एक क्या कहते हैं मजलूम है और उसके साथ जुल्म हुआ है, तो फिर वो उसकी साइड लेता है। लेकिन वो आगे से कहता है कि मैं तुम्हें तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये एक तुम्हें चांस मिला हुआ है। लेकिन आसिफ खान साहब नहीं मानते। यहाँ पे भी अच्छे मुकालमे लिखे गए हैं, देखिएगा। सीना खाली है, मैं इस वक्त तमगों की कतार देखना चाहता हूँ। सार्जेंट, तुम्हारे इन कंधों पर 2 फूल नहीं सजते। मैं इस पर फूलों की बहार देखना चाहता हूँ। तो नाजरीन, आपने देखा सार्जेंट फिल्म। हमने उस ज़माने में आसिफ खान साहब की फिल्म अभी भी हमारे फेवरेट हैं। ज़ाहिर है एक चीज़ आपको पसंद बचपन से हो तो आपको देख के उस बंदे को सारा आपका याद आ जाता है, तो बड़ी करके देखते थे फिल्में। हमें तो ये फिल्म बड़ी अच्छी लगी थी उस वक्त। कुछ कमियां कुताइयाँ अगर फाइट वाइट की जो अमूमी तौर पे पाकिस्तानी फिल्मों में थोड़ी बहुत होती थी वो थी, लेकिन इसकी स्टोरी ठीक थी, इसके किरदार सारे ठीक थे, इसके मुकालमे जिस तरह मैंने कहा ठीक थे, गाने जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से थे, वो अच्छे गाए गए थे। तो एक अच्छी फिल्म देखने को मिली थी सार्जेंट, और ये एक कामयाब फिल्म थी, वक्तन फ़क्तन आती भी रही। तो ये एक हमारी सुनहरी यादें थी 1977 में, हम आपको लेके आजकल चल रहे हैं। अगली फिल्म के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।